लास्ट हमने ये टॉपिक कुछ कॉल किया था अपना मोंगो डीबी कि कैसे डाटाबेस, कैसे कलेक्शंस क्रिएट करोगे, कैसे डॉक्यूमेंट बनाओगे, कैसे उन पे क्वेरी पे काम करोगे, सारा कुछ क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारे पास मोंगो डीबी कनेक्ट करने की बारी। भाई मोंगो डीबी तो पढ़ लिया, ठीक है। और ये है उसका इंटरफेस ORM। क्लियर यहाँ तक? यानी कि उसका कंपास। ये भी ऑलरेडी आप लोग इंस्टॉल कर चुके हो, सारा काम कर चुके हो उसमें, क्लियर। अब बारी आती है जो इसका ये ORM है, क्लियर, इसको कैसे कनेक्ट करूं अपने रिएक्ट के साथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब बारी आती है कि अपने इस ORM को कैसे हम कनेक्ट करें अपने रिएक्ट के साथ। क्लियर है यहां तक? तो रिएक्ट के साथ अपने इस मोंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले नोड जेएस, और नोड जेएस में ये फंडामेंटल। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यहां तक क्लियर? या कुछ पूछना है? क्लियर। तो यानी कि अगर आपको अपना डाटाबेस अपने रिएक्ट के साथ कनेक्ट करना हो, एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करना हो, क्लियर, या फिर आपको हैंडल बार के साथ कनेक्ट करना हो, या नेक्स्ट जेएस के साथ कनेक्ट करना हो, तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्या आना चाहिए? नोड जेएस। इतना क्लियर? अक्षय अक्षय देव गौरव, क्लियर यहां तक? जी सर। तो अब इसे कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट रीड करना पड़ेगा इसके अंदर। ये थियोरेटिकल पार्ट है, और फिर यहां से मॉड्यूल डॉट जेएस से स्टार्ट हो जाता है आपका प्रैक्टिकल। क्लियर? यानी कि नोड क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो सारा थियोरेटिकल पार्ट है, मैं आपको शेयर करता हूँ, देखिए। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले अपने व्हाट इज नोड की, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपने नोड की। अब नोड क्या है मेरे पास? भाई अगर आप चाहते हो कि विदाउट ब्राउजर मैं जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकूं, तो वो पॉसिबल है विद हेल्प ऑफ नोड। अगर आपने अपनी मशीन पे नोड इंस्टॉल कर रखा है तो देखो, मैं CMD पे गया, मैंने लिख के देखा नोड, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? 1+3, जब आउटपुट आ गया, या फिर आपने दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, आ गया हेलो वर्ल्ड। यानी कि अगर आप चाहते हो कि विदाउट ब्राउजर जावास्क्रिप्ट आपकी रन हो जाए, तो हमारी मशीन पे क्या होना चाहिए? नोड। क्लियर है यहां तक? तो नोड आप सबकी मशीन पे ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, तो चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। नोड स्पेस भी लिख के देखा तो क्या कह रहा है? अगर मुझे वर्जन चेक करना है इसका, तो या तो CMD के बाहर आ जाओ, तो मैं बाहर आ जाऊँ। एक मिनट, तो हमने यहाँ पे दिया नोड स्पेस वर्जन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे नोड का वर्जन। क्लियर यहाँ तक? इसके अंदर कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना हो आगे जाके, उसके लिए क्या चाहिए? NPM, नोड पैकेज मैनेजर। तो इसके लिए भी चेक करना हो तो इसका वर्जन भी आप चेक कर सकते हो। किसी रीजन से नोड आपकी मशीन पे नहीं है, तो आप गूगल पे जाना, यहाँ दे दो डाउनलोड नोड, पहला ऑप्शन ये आपको देगा, इस पे आप क्लिक करो, नोड को आप डाउनलोड करो, विंडो मैक जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ NPM साथ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो लेटेस्ट पे काम करना है, आप लेटेस्ट पे काम कर लो। अगर आपके पास 1 या 2 पॉइंट पुराना वर्जन है तो आप उस पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है पहले से ही। चलिए, ठीक है। तो नोड का काम क्या है हमारे पास बेसिकली अभी? अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, यानी कि विदाउट ब्राउजर अगर मैं जेएस को रन करना चाहता हूं, तो यूज नोड जेएस। क्लियर यहां तक? अब नोड जेएस है क्या? भाई नोड जेएस इज द रन टाइम एनवायरमेंट
that let you run JavaScript on the server। क्लियर यहां तक? जावास्क्रिप्ट मेरे पास एक रन टाइम एनवायरनमेंट है और वो सर्वर के ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन करने में हमारी मदद करता है, बट किस कंडीशन में? आउटसाइड ऑफ वेब ब्राउजर, यानी कि अगर आप ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट को कॉल करना चाहते हो तो यूज नोड जेएस। क्लियर? नोड जेएस की बात करें, बिफोर क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट मोस्टली रन ओनली ब्राउजर। भैया जितनी भी जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास बाय डिफॉल्ट रन कहां पर होती है? ब्राउजर पे। नोड जेएस इट पॉसिबल टू यूज जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड बैकएंड सर्वर। ये क्या करेगा? उसको बैकएंड के सर्वर पे इंप्लीमेंटेशन कराएगा, जिसकी मदद से आप एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो इसकी मदद से, या अलग से आप कोई टूल भी इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? तो जावास्क्रिप्ट की मदद से भाई हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर क्या करेंगे, यानी जावास्क्रिप्ट सॉरी नोड जेएस की मदद से आप जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हो विद अ सर्वर। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? और दूसरी चीज भाई, नोड जेएस क्या है मेरे पास? भाई नोड जेएस मेरे पास कह सकते हो कि ओपन सोर्स है। क्लियर? भाई नोड जेएस अगर मैं हल्का सा यहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइप और कर दूं इसमें, देखो ये फंडामेंटल तो है ही मेरे पास, ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट सारा कुछ है मेरे पास। अब नोड जेएस कह सकते हो, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किस टाइप का है ये? जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है? ठीक है। ओपन सोर्स की मैं बात करूं तो ओपन सोर्स मुझे क्या रेफर करता है? मेरे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट, जिसकी मदद से मैं सोर्स कोड के अंदर चेंजेस कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? अगर मेरी एप्लीकेशन ओपन सोर्स नहीं है तो मैं इसके सोर्स कोड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूं। सेकंड होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म, नोड जेएस को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे वो मैक हो चाहे वो लिनक्स हो, एटसेट्रा। क्लियर? इतना क्लियर? तो अगर हम बात करें नोड जेएस के इंजन की, तो नोड जेएस इंजन क्या कर रहा है? यूजर गूगल क्रोम V8 इंजन वेरी फास्ट, यानी कि जब आप ब्राउजर पे जाओगे गूगल क्रोम पे तो वहां आपको क्या देगा? V8 इसका इंजन, जो बहुत फास्ट है जावास्क्रिप्ट के आगे। क्लियर? सेकंड देता है आपको इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग। कह रहा है हैंडल मैनी रिक्वेस्ट एफिशिएंट विदाउट वेटिंग फॉर टास्क टू फिनिश। यानी कि जितने भी आपके पास इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएंगी वो एक एक करके सारी रिक्वेस्ट को कॉल करना स्टार्ट करेगा, बट किसी को ज्यादा वेट नहीं कराएगा। क्लियर यहां तक? फिर आता है सिंगल थ्रेडेड, इसी के अंदर होता है, जिसमें आप यूज करोगे यूज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस कब यूज करते हैं हम? जब मल्टीपल रिक्वेस्ट मेरे पास आती है और जिस रिक्वेस्ट को जितना कम टाइम लगता है पहले मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं। क्लियर यहां तक? और वो कॉन्सेप्ट मैं तभी कॉल करूंगा जब हमारे पास मल्टी थ्रेड या मल्टीपल एप्लीकेशन का ऑप्शन हो। क्लियर? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें? यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो नोड जेएस पे काम करने के लिए V8 क्रोम का इंजन हम यूज करेंगे। इसके अंदर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ कॉल कर सकते हो, किसी भी रिक्वेस्ट को हम वेटिंग पीरियड पे नहीं डालेंगे।
क्लियर? एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकता है। क्लियर? बेसिकली नोड जेएस को अब कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो भाई? नोड जेएस को लाइक एज हम वेब सर्वर यूज कर सकते हैं, या फिर एपीआई के लिए यूज कर सकते हो, या ग्राफ बना रहे जा रहे हो, ठीक है, या फिर रेस्ट सर्विसेज आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर रियल टाइम की ऐप बना रहे हो, जैसे चैट ऐप हो गई, लाइव नोटिफिकेशंस हो गए आपके पास। क्लियर? या फिर आप इसके अंदर बैकएंड के अंदर वेब या मोबाइल एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हो, या किसी कमांड लाइन टूल आप बना रहे हो डॉस, जैसे आपके पास नियर बाय अथॉरिटी होती है तो वह सारा काम डॉस पे होता है, ठीक है, या फिर ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग जैसी एप्स स्ट्रीम करनी हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? और नोट जेएस के में अंदर आप कुछ भी काम करो, कोड को आप रीयूज कर सकते हो। इतना क्लियर है यहां तक? और आप चाहो तो नोट जेएस में जैसे ये कह रहा है कि वेब सर्वर आपको रेडी करना है, क्लियर, या बिल्ट इन बैकएंड का सर्वर आप बनाना चाहते हो, तो सर्वर बनाने के लिए ये कुछ फंडामेंटल है। जैसे हल्का सा एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे सर्वर को क्रिएट करने के लिए। तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें इसमें एक लाइब्रेरी या एक मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, HTTP। क्लियर? और ये किस टाइप का मॉड्यूल होता है हमारे पास? ये मॉड्यूल होता है हमारे पास कोर मॉड्यूल। और मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जो सिस्टम बना के आपको देता है, मैं हम खुद इसको नहीं बनाते। क्लियर है यहां तक? हम खुद जो मॉड्यूल बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल वो मॉड्यूल है जो थर्ड पार्टी किसी यूजर या किसी डेवलपर ने बना के रख रखा है, या आपने खुद क्रिएट करा है और उसको कहीं पे आप रीयूज कर रहे हो। कितना क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर अब उसके अंदर एक ऑप्शन और आता है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है इसमें, अ वर्ड कह लोगे इवेंट लूप। अब नोड जेएस के अंदर इवेंट लूप क्या है भाई? इवेंट लूप इसके पास एक छोटा सा मैकेनिज्म है, ठीक है, जो क्या करता है, हैंडल करता है आपके पास मल्टीपल टास्क इन सिंगल थ्रेड। क्लियर? यानी कि एक सिंगल प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल एग्जीक्यूशन का पाथ इसे मिलता है तो वो कौन चेक करता है, कौन उसे रन करने में मदद करता है, वो होता है इवेंट लूप। जैसे सेकंड लाइन में कह रहा है, द इवेंट लूप कीप चेकिंग फॉर कंप्लीट टास्क एंड एग्जीक्यूट देयर कॉल बैक विदाउट ब्लॉकिंग द प्रोग्राम। यानी कि जितने भी टास्क मुझे मिलेंगे उन सबको एक एक करके मैं चेक करूंगा, किसी भी थ्रेड को ब्लॉक या फिर एंड नहीं करूंगा। क्लियर है यहां तक? यानी अगर आपने एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट कॉल कर दी हैं तो तीनों रिक्वेस्ट को ये एक साथ लूप की मदद से कॉल करेगा। किसी रीजन से भाई काम करते करते इवेंट लूप मेरा काम नहीं कर पा रहा, या उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन आ गया जो सिस्टम को बार बार ब्लॉक या नॉट रेस्पॉन्डिंग के पास मुझे लेके जा रहा है, तो उस केस में ये क्या करेगा हमारे पास? तो उस केस में कहा जाएगा, जैसे नोड जेएस रन वन थ्रेड इंस्टेंट फॉर वेटिंग स्लो ऑपरेशन। लाइक वो कहाँ पे दिक्कत आती है? हो सकता है कि मैं इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा हूँ, या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, या कोई टाइमर जैसा फंडामेंटल आप लोग बना रहे हैं इसके अंदर। उस केस में ये थोड़ा सा अपना एक्शन थोड़ा सा स्लो कर देता है। क्लियर? उस केस में क्या होता है? सबसे पहले सेंड द टास्क वे टू द सिस्टम, सिस्टम के बाद इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, फिर हमारा कोड रनिंग मोड में आएगा, देन आउटपुट रिटर्न करके आपको देगा, चाहे वो थोड़ा सा स्लो हो चाहे वो कैसे भी हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? इस चीज को सॉल्व करने के लिए उसने क्या कहा, आइए काम कैसे करता है,
काम करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, कॉल स्टैक, ये किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, यानी कि सबसे पहले जेएस क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा। रन करने के बाद चेक करेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है एसिंक के साथ, क्योंकि एसिंक अगर आप लगा रहे हो तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैं अपने पास होल्ड करके रख रहा हूँ, जिसके अंदर फाइल हो गया, एचटीटीपी हो गया, टाइम आउट हो गया आपके पास, ठीक है, पाथ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इवेंट्स हो गए, डीएनएस हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे एक्शंस आपको मिलेंगे काम करने के। अगर इनमें से कोई भी एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, और डाटा किस फॉर्मेट में आएगा, क्यू फॉर्मेट में, वंस फिनिश द कॉल बैक गो टू द क्यू। एक एक करके उन सबके फंडामेंटल्स को ये कॉल करेगा। कॉल करने के लिए भाई सबसे पहले नोड जेएस के पास जाएगा, चेक करेगा टाइमर जैसा फंडामेंटल है तो उसमें इस टाइप के मेथड है या नहीं। आईओ कॉल बैक है तो चेक करेगा नेटवर्क या फाइल सिस्टम से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। आईडी हो गई, प्रिपेयर हो गया, इन्हीं सब आईओ के अंदर आ जाएंगे आपके पास। कोई इंफॉर्मेशन आपको फैच करनी है तो दिस, और चेक करना है तो इमीडिएट। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे फंडामेंटल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉल करते चले जाओगे, जो अपने आप इन इवेंट्स को चेक करेगा कि सही है या गलत है। इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है? ठीक है। उसके बाद हल्का सा थियोरेटिकल और मिल जाता है हमें। फिर आता है इसमें इवेंट ड्रिवन इसका आर्किटेक्चर, जिसे हम कहते हैं ईडीए। भाई इसका काम क्या है, हमारे पास कह रहा है इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न वेयर सिस्टम रिएक्ट टू इवेंट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स लीनियर फ्लो, यानी कि किस आर्किटेक्चर की मदद से किस स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्राम पैटर्न में रन कर रहा है आपके पास, तो वो सारा चेक करेगा आपके पास। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर आपको करने की उसमें जरूरत नहीं है। क्लियर? इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर चलता है भाई एक पैटर्न में, चलता है स्टेप बाय स्टेप आपके सारे एरर और उन सबके फ्लो को चेक करने के लिए। उसके साथ हमें क्या मिलता है, ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग कोड। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कोड को ले जाके, तो वो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है अगर आप ब्लॉकिंग कोड को बात करें तो उसका काम क्या है, द प्रोग्राम स्टॉप एग्जीक्यूशन द करंट टास्क कंप्लीट, यानी कि ब्लॉकिंग कोड का काम क्या है, अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया है तो कह रहा है मैं आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, वहां से उस फंडामेंटल को रिटर्न कर दूंगा। क्लियर? उसके बाद जैसे कह रहा है वो कब करेगा, भाई प्रोग्राम मेरा फॉर एग्जांपल वेटिंग में चला जाए और नॉर्मल कॉल हो रहा है तो ठीक है नहीं, किसी भी तरह के परफॉर्मेंस में इशू हो जाए, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक है। परफॉर्मेंस में दिक्कत हो, स्केलेबिलिटी काम नहीं कर पा रहा, हमारे पास वेटिंग में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस करंट थ्रेड को प्रॉपर क्लोज कर देगा। नॉन ब्लॉकिंग कोड के अंदर अगर आप जाते हो तो इसमें क्या कह रहा है आपके पास, नॉन ब्लॉकिंग कोड के अंदर गए तो इसने क्या कहा, प्रोग्राम स्टार्ट अ टास्क एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन इमीडिएटली हैंडल द रिजल्ट लेटर। मैं तब तक अपने प्रोग्राम को टास्क को चलाता रहूंगा जब तक मेरे को उसका आउटपुट ना मिल जाए, तो वो चला जाता है आपके पास नॉन ब्लॉकिंग के अंदर। तो उस केस के अंदर हम जैसे यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शंस हो गए, प्रॉमिस हो गए, आपके एसिंक हो गए आपके पास। क्लियर? तो वो सारे फंडामेंटल्स आप उसमें यूज करते हो। क्लियर यहां तक? ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग क्लियर है या कुछ पूछना है?
क्लियर है सर। उसके बाद इसमें मिल जाता है आपको, नीचे हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है, यस ये देख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद इसका पांचवा प्रोसीजर आपको मिलता है, जिसका काम है हमारे पास इसमें, नोड प्रोसेस मॉडल। ठीक है, तो पांचवा प्रोसीजर आपको मिल जाता है इसके अंदर, नोड प्रोसेस मॉडल। अब इसका काम क्या है मतलब, नोड प्रोसेस मॉडल इज एग्जीक्यूशन दैट डिस्क्राइब हाउ नोड जेएस कोड एंड हैंडल मल्टीपल टास्क रिक्वेस्ट, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट इसके पास आ रही है उन सबको हैंडल करने में ये हमारी मदद करता है। क्लियर? तो वो होता है आपका नोड प्रोसेस मॉडल। जैसे दिस, अब कह रहा है इस पे काम करने के लिए कह रहा है आप नोड को अपने ओपन करो, यानी कि नोड का रेपल ओपन करो, रीड इवल प्रिंट लूप, यानी कि आप सिंपल अपने सीएमडी पे जाओ, जैसे यहाँ पे आप टाइप कर लो अपना नोड का पार्ट। उसके बाद अगर आपको जो भी काम करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप फंडामेंटल को कॉल करा सकते हो। क्लियर? तो आपको ये उसे करने में आपकी मदद करेगा, आपको ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बताइए, फिर चले आगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? स्टार्ट करें आगे, ये कुछ पूछना है? इतना क्लियर है यहाँ तक? सर ये ब्लॉकिंग वाले में ऐसा कोई एग्जाम्पल है? अभी तो बने ब्लॉकिंग वाले का एग्जांपल। अब मान जी लो कि सर। अब अभी प्रोग्राम बनाएंगे, हम प्रोग्राम बनाते वक्त मैंने डीबी से कनेक्शन क्रिएट करा, ठीक है। जी सर। और कनेक्शन क्रिएट होने के बाद मेरा कोड ऐसा लिखा कि वो रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पा रहा, या रिक्वेस्ट भेज रहा है तो बहुत जी टाइम ले रहा है। क्लियर? जी अब सर। वो हो सकता है कि टाइम मेरी मशीन स्लो चल रही हो, या जी सर। मैंने उसमें कोई टाइमर लगा दिया कि 20 सेकंड के बाद उस इवेंट को कॉल कर। अब 20 सेकंड में तब तक क्या है, कनेक्शन तो स्टैब्लिश कर चुका है वो। जी अगर सर। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वहां से उसे वो रिटर्न कर देगा। क्लियर? जी सर। जी सर। वो आप इसमें बनाओगे, अभी जैसे आप ब्लॉक नॉन ब्लॉकिंग में जा रहे हो तो आप उसके अंदर ए सिंक कीवर्ड लगा रहे हो। अब ए सिंक क्या करता है, मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ कॉल करता है। ए सिंक हटा दूंगा तो वो इसके पास जाएगा, तो इसमें क्या कहेगा, वेट करो, पहला टास्क कंप्लीट करूंगा तब दूसरा लेके आऊंगा, जैसे एटीएम मशीन। क्लियर? ओके। जी एटीएम सर। मशीन में क्या आ गया, थ्रेड आ गया, या इफ जी। एल्स हो गया कि पहला प्रोसेस कंप्लीट फिर दूसरा स्टार्ट। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसमें आप मल्टीपल कॉल करा सकते हो। क्लियर? ओके सर। इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ब्लॉकिंग की बहुत पुअर होती है, क्योंकि बहुत स्लो चलती है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग ये हाई होता है, क्योंकि इसमें बार बार कोड सिंक होता है। सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होता है कि अगर एक जब पहली रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट नहीं होगी दूसरी को मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, जी। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें एसिंक काम करता है। क्लियर? जी सर क्लियर। अब देखिए, अब इस पे काम करने के लिए, ये तो था इसका ये ब्लॉकिंग पार्ट के कैसे काम करना है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए भाई प्रैक्टिकल चलाने के लिए आपको मॉड्यूल आना चाहिए। मॉड्यूल के बारे में पता है क्या होता है? मॉड्यूल पता है क्या होता है थोड़ा बहुत?
अब मॉड्यूल बेसिकली क्या है, मेरे पास एक लाइब्रेरी है छोटी छोटी, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखो मॉड्यूल क्या है हमारे पास, बेसिकली लाइब्रेरी है, या फिर आपने क्या कर रखा है, उन मॉड्यूल्स को बना के अपने पास रख रखा है। क्लियर यहाँ तक? भाई मॉड्यूल क्या है, जेएस का पार्ट है, उस पार्ट को मैंने किसी एक सेपरेट फाइल में बना के रख रखा है, और उस पार्ट को या उस लॉजिक को मैं किसी थर्ड पार्टी पेज पे अगर एक्सेस करता हूं तो वो क्या होता है, मॉड्यूल। क्लियर? जिसे रिएक्ट में आप क्या करे थे, कस्टम सर्विस। क्लियर यहां तक? तो कस्टम सर्विस को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मॉड्यूल। और मॉड्यूल मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास लोकल मॉड्यूल, एक होता है आपके पास कोर मॉड्यूल, एक होता है आपके पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल। क्लियर यहां तक? जैसे इसका थियोरेटिकल पार्ट है मेरे पास, देखो तो हमारे पास ये आ गए मॉड्यूल। देखो मॉड्यूल क्या है, अब मॉड्यूल कैन बी कंसीडर एज अ ब्लॉक ऑफ कोड that provide a simple or complex functionality that can communicate with external application। ठीक है? मॉड्यूल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल या मल्टीपल फोल्डर्स। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम रेफर मॉड्यूल बिकॉज ऑफ देयर reusability throughout the application and ability to reduce the complex code of code into a smaller pieces। यानी कि अगर आप मॉड्यूल पे काम करते हो तो मॉड्यूल पहला क्या कहता है, आपका कोई भी लॉजिकल पार्ट है, मैं उनको टुकड़ों में यानी कि स्मॉल मॉड्यूल्स में बना के रखूंगा। ठीक है? दूसरा, उन स्मॉल मॉड्यूल में बनाने के बाद उन मॉड्यूल को या उन कंटेनर को आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस में एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? एक बार यूज करो या आप उसको 10 बार यूज करो, रिक्वायरमेंट आपकी है। इतना क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो कि अभी आप थर्ड पार्टी कोई मॉड्यूल आपने, एपीआई है भाई, किसी ना किसी डेवलपर ने बना के रख रखा है उस लॉजिक को, उस लॉजिक को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं। क्लियर? तो वो किस में चला गया, मॉड्यूल में। अगर वो मॉड्यूल आपने खुद बनाया है या किसी डेवलपर ने बना के रख रखा है, ठीक है, तो वो तीन कैटेगरी में होते हैं। इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक यस क्लियर है? सर। अब देखो, अब मॉड्यूल मेरे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है कोर मॉड्यूल, दूसरा लोकल और तीसरा थर्ड पार्टी। अब कोर मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जो सिस्टम के अंदर पहले से बने हुए रखे हैं। क्लियर? भाई सिस्टम में पहले से ही ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस आपको इंस्टॉल करना है और आपको उसको एक्सेस करना है। तो पहला कौन सा होता है उसमें, बिल्ट इन मॉड्यूल। भाई कोर मॉड्यूल में आता है पहले बिल्ट इन मॉड्यूल, जो सिस्टम पहले से बना के देता है, जैसे लाइक HTTP फाइल पाथ अंटिल। यानी कि अगर आपको अपने सिस्टम में किसी भी TXT फाइल के साथ काम करना है, क्लियर, तो आप क्या यूज करोगे, FS, फाइल सिस्टम। क्लियर यहां तक? अब इसमें जितने भी ये मॉड्यूल हैं, इन सबको यूज करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कीवर्ड की मदद से सिस्टम के जितने भी मॉड्यूल हैं वो क्या होंगे, आपके इनपुट। क्लियर? किसी भी ड्राइव से फाइल को रीड और राइट करना है तो FS, किसी भी सर्वर को आप क्रिएट करना चाहते हो तो HTTP। लाइक अगर आपको API बनाना है तो API बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, HTTP और HTTPS सर्वर। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर है यहां तक? अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो क्या यूज करोगे, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी फाइल की पाथ की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो आप यूज करोगे पाथ। अगर आप काम कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको आप टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, तो क्लस्टर। क्लियर? डोमेन नेम सर्वर, अगर लुकअप चेक करना है आपको सर्वर के लिए, डिटेल के लिए, फंक्शंस, तो DNS मिल जाता है। TLS भाई कितनी देर में रिस्पॉन्स दे रहा है SSL के साथ प्रोटोकॉल का,
तो वो आप इसके लिए इंपोर्ट कर सकते हो। यूआरएल के बेस पे कोई इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हो या भेजना चाहते हो तो क्वेरी स्ट्रिंग। यूआरएल की इंफॉर्मेशन रूट करना चाहते हो तो यूआरएल। कोई आपने फंक्शंस या इवेंट कॉल कर रखे हैं बटन के ऊपर हो या किसी पे भी हो तो यूज करोगे आप इवेंट। ठीक है। टाइमर एग्जीक्यूशन के लिए मिली सेकंड में कितनी देर के बाद आपका आउटपुट आए। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं किसके अंदर, आपके कोर मॉड्यूल के अंदर। क्लियर है यहां तक? तो एक एक करके हम ये सारे इवेंट्स इसके अंदर बनाएंगे, और इन इवेंट्स को आप अपनी नोड के साथ भी बाद में कनेक्ट करोगे, प्लस इन इवेंट को आप एक्सप्रेस के साथ भी कनेक्ट करोगे, प्लस इन्हीं इवेंट के साथ आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी कनेक्ट करोगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। दूसरा टाइप का मॉड्यूल होता है आपका लोकल मॉड्यूल। भाई लोकल मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जो कौन बनाता है, कोई क्रिएटर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि उस कोड को बार बार वो रीयूज कर सके। जब आप लोकल मॉड्यूल बनाओगे तो आपको यहाँ डायरेक्टरी के बारे में बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्टरी में आपने डाटा कॉल करा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगर आप जब इसको यूज कर रहे हो ऊपर वाले को, तो वहां पे आपको डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम जनरेटेड है आपके पास। ठीक है। तीसरा मिल जाता है आपको थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अब थर्ड पार्टी मॉड्यूल कहां से आते हैं, आपके एनपीएम से, जो हमें सिस्टम के थ्रू ही होते हैं बट हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर? और वो भी आपके कहाँ पे, वो भी किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं आपके पास, थर्ड पार्टी। क्लियर? या सिस्टम मेरा, मान लो कि आप रन कर रहे हो, मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो पा रही, सिस्टम मेरा कंपैटिबल नहीं है, क्लियर, किसी भी रीजन से, तो वो सारी चीजें आपको अलग से इंस्टॉलेशन देनी पड़ती है, तो वो आएंगी आपकी थर्ड पार्टी मॉड्यूल नोड पैकेज मैनेजर के अंदर। क्लियर? तो ये हम रेयर चांस में जाके करते हैं प्रोजेक्ट में, कभी कभार दिक्कत आए तो। ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है सीजीएस और एक मिल जाता है एमजीएस। सीजीएस क्या होता है, कॉमन जावा स्क्रिप्ट फाइल। इसको यूज करने के लिए आप क्या कॉल करोगे, रिक्वायर्ड के साथ इंपोर्ट करोगे। अगर एमजीएस को यूज करते हो तो इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करोगे मॉड्यूल को अपलोड करने के लिए। क्लियर? बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सपोर्ट करता है वो सीजीएस है। एमजीएस आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है टाइप मॉड्यूल, और टाइप मॉड्यूल आपका कहाँ पे जाता है, पैकेज डॉट जेसन। और सिस्टम में अगर पैकेज डॉट जेएसएन फाइल नहीं है तो बनाने के लिए आप क्या करोगे, npm init स्पेस y। तो ये क्या करेगा, आपका एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना के आपको देगा फोल्डर में, और वहां जाके आप इस कोड को करोगे डिफाइन, ताकि आप मॉड्यूल जेएस को कॉल या सपोर्ट करा पाओ। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है? थ्योरेटिकल बात क्लियर है? या कुछ पूछना है, चलाऊं प्रैक्टिकल इसका, या कोई डाउट कुछ पूछना है, पहले ये बताओ। बताइए।
इतना क्लियर है? अक्षय, देव, गौरव, चलाऊं प्रैक्टिकल? कुछ पूछना है? चलाइए सर प्रैक्टिकल। हाँ तो चला सकते हैं, ये सीख लिए। अब इस थियोरेटिकल का टिक करके हम प्रैक्टिकल चलाते हैं। देखो, इनको हटाओ। प्रैक्टिकल चलाने के लिए सबसे पहले चला रहा हूँ लोकल मॉड्यूल। अब लोकल मॉड्यूल क्या है? वो मॉड्यूल जो हम खुद बना रहे हैं। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, एरे ले लिया, कुछ भी बना लिया। देखिए, तो ड्राइव में चलो। यहाँ पे गए, एक फोल्डर बना लिया। इसका नाम रख देता हूँ मैं लोकल मॉड्यूल। यूएमडी अब देखिए, अब लोकल मॉड्यूल बनाने के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये पता रहे क्या हो रहा है। इससे हमने क्रिएट कर दिया लोकल मॉड्यूल, एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर हम फाइल को स्टोर करेंगे। लोकल मॉड्यूल के अंदर एक मैंने फाइल डाल दी जिसका नाम रख दिया हमने टेस्ट डॉट जेएस। जितने भी मेरे मॉड्यूल होंगे लोकल सब कुछ फॉर्मेट में होंगे टेक्स्ट डॉट जेएस। उसके बाद हमने क्या किया, इस फाइल का आउटपुट लाने के लिए हमने एक फाइल और बनाई इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएस, यानी कि हम वेरिएबल डिस्प्ले करेंगे या दो नंबर ऐड करेंगे इंडेक्स के टेक्स्ट के अंदर, और आउटपुट आएगा इंडेक्स फाइल के अंदर। यानी कि इंडेक्स फाइल में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। क्लियर? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट फाइल मेरे पास ये है, ठीक है। अब मान लो कि इस टेक्स्ट फाइल के पास कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल सिर्फ लॉजिक रहेगा, याद रखना, ठीक है। जितने भी मॉड्यूल हम बनाएंगे सिर्फ लॉजिक के लिए। फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया एफ नेम इक्वल्स टू अमित कुमार, ठीक है। अब मैंने फाइल बना लिया, इस अमित कुमार को मुझे मल्टीपल पेजेस पे रीयूज करना है। तो मल्टीपल पेजेस पे कॉल करने के लिए मान लो कि मुझे इंडेक्स पेज पे इसको कॉल करना है। क्लियर? तो इंडेक्स पेज पे कॉल करने के लिए भाई किस टाइप का फंडामेंटल है हमारे पास, सी जे एस, कॉमन जावास्क्रिप्ट फाइल। और जितने भी मेरे कॉमन जावास्क्रिप्ट फाइल होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रिक्वायर्ड। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या दिया, सिंपल, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया। आप कोई भी नाम दे दो इसका, लाइक हमने दे देते हैं, वहां पे एफ नेम है ना, तो यहाँ खाली नेम कर देता हूँ, इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करो, सिंगल कोट लगाओ, डॉट स्लैश, लोकल मॉड्यूल आ गया, जितने भी फोल्डर आपने बनाए हो, स्लैश, इसमें से कौन सी फाइल चाहिए, टेक्स्ट। और हमने क्या किया, इस फाइल को रन करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या दिया, नेम। फाइल को करा मैंने सेव। अब सेव करने के बाद देखो रन करता हूं, पहले तो एक एरर देगा ये। रन करने के लिए आप क्या लिखना, लोकल मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आना और यहाँ पे टाइप करो नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, इंडेक्स डॉट जीएस। तो ये आ गया हमारे पास दिस। अब इसका मतलब क्या है, ब्लैंक है मेरे पास। क्लियर है यहां तक? ये क्या है हमारे पास, ब्लैंक। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बट हमने तो यहाँ पे अगर देखो तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। क्लियर? बट उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मेरे पास इसमें नहीं आई। क्लियर? क्यों नहीं आई? अब जो भी काम अपने मॉड्यूल में आप काम करोगे तो काम करने के बाद आपने क्या दिया, मॉड्यूल, सबसे पहले ये लिखना है आपके पेज के सबसे आखिरी में, जब सारा कोड आप बना लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स।
या भाई एक्सपोर्ट करना है, कह रहा कौन सा मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है, नेम फॉर एग्जाम्पल, आ गया एफ नेम। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा, अब यहाँ पे फिर रन करा के नाम सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, बस समझ आ गया। इतना क्लियर है। जब तक आप फंडामेंटल को एक्सपोर्ट नहीं कर दोगे तब तक आप उसको कॉल नहीं कर सकते। इतना समझ आ गया। कैसे इंपोर्ट करोगे समझ आ गया, या दोबारा बनाऊं? फिर से बना दीजिए सर। देखो, ये तो हो गया वेरिएबल की बात, ठीक है। चलो चलो एक और बना लो। इसमें ये दे दिया हमने, एक मॉड्यूल और बनाया सैंपल के नाम से डॉट जेएस। अब क्या हम क्या करते हैं, इसमें दो वेरिएबल बना देते हैं, या एक वेरिएबल और एक एरे ले लेते हैं। वैसे नेम इक्वल्स टू सन्नी, मान लो एक इंफॉर्मेशन ये है, एक आ गई हमारे पास रोल इक्वल्स टू, मान लो इसमें आपने दे दिया एक एरे समझने के लिए, बस। बाकी यार हमने दो कॉल करे। अब इसको मुझे किसी पेज पे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने अभी क्या लिखा था, सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब कह रहा है अगर मैंने ऐसे काम करा, एक तो ये एक्सपोर्ट हो गया, चलो कोई नहीं। फिर मैं दूसरे के लिए गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रोल, कि भाई मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इतना क्लियर। मान लो एक नई फाइल और बना देता हूँ जहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इनको बंद कर देते हैं टेस्ट और इसको। मान लो यहाँ पे दे दिया हमने सर्वर डॉट जेएस कि मुझे इस फाइल पे इसको रीयूज करना है। अब रीयूज करने के लिए भाई अब सबसे पहले देखो, मेरे पास तो यही सेम ऑप्शन मैंने दिया, डेटा इक्वल्स टू, यहाँ दिया हमने रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ लोकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, इसमें से कौन सी फाइल चाहिए मुझे, सैम्पल। अब मैंने लास्ट उसमें क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग डाटा। हमने देखो यही लिखा था इस इंडेक्स के अंदर, बट वहां पे सिंगल एक ही वेरिएबल था। क्लियर। बट अब की बार कितने हैं, दो वेरिएबल। तो मुझे नहीं पता क्या डाटा आएगा, पहले तो मैंने सिर्फ इंपोर्ट करा और नीचे डिस्प्ले करने की कोशिश करी। गलत इंपोर्ट कर दिया, देखो तो दोबारा जाओ। अब किसको करना है, सर्वर। अब बाई डिफॉल्ट इसने क्या दे दिया, 10 20 डिस्क एरे दे दिया भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा था, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा था मॉड्यूल को। पहले इसको रीड करा फिर इसको, तो लास्ट वैल्यू क्या आ गई उसके पास, रोल। इतना क्लियर है यहां तक, इतना समझ आ गया। बट हमें तो नेम को भी लेके आना है, तो मैंने ट्राई करके देखा डाटा डॉट नेम, क्या ऐसे नाम आएगा या नहीं आएगा, या कोई और तरीका। नहीं आया मेरे पास। देखो, यानी कि सिंगल वैल्यू अगर मुझे लेके आनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने अपने पेज पे मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रखी है, जैसे मान लो वेरिएबल हो गया, आपने कोई फंक्शन भी बना रखा है यहाँ पे डिस्प्ले टाइप का, यानी कि बहुत सारा फंडामेंटल है हमारा स्क्रीन पे। कंसोल डॉट लॉग, हमने क्या दे दिया, डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, डिस्प्ले फंक्शन। क्लियर। या आपने कोई क्लास भी बना रखी है, तो मैं क्लास को ही बना देता हूँ, एक साथ सारा इंपोर्ट हो जाएगा। मान लो टेस्ट नाम से कोई आपने क्लास बना रखी है, क्लास के अंदर आपने कोई डेमो नाम का फंक्शन बना लिया, यहाँ दे दिया टेस्ट। क्लियर। अब मैं तो इन सब में से एक को ही इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट हमने रिएक्ट में देखा था अगर आपको एक से ज्यादा फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो ऐसे मत करो, आप क्या करो, सिंपल मॉड्यूल लिखो डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, अब कौन कौन से फंडामेंटल आपको इंपोर्ट करने हैं उनके नाम दो। पहला तो करना है मुझे नेम, सीक्वेंस जैसा चाहो वैसा दे देना। नेम के बाद आ गया रोल, रोल के बाद
मेरा आ गया डिस्प्ले फंक्शन। क्लियर? फिर आ गया हमारा डिस्प्ले फंक्शन, यहां दिया हमने टेस्ट। इतना क्लियर? हमने क्या किया, सारा फंडामेंटल एक साथ कर दिया इंपोर्ट। और ये डाटा जो इंपोर्ट हुआ है किस फॉर्मेट में हुआ है, बैकग्राउंड में एरे के अंदर। तो एरे का मतलब नेम चला गया 0 के पास, रोल चला गया 1 के पास। क्लियर यहां तक? सर्वर के पास गए, अब डाटा को मैंने फिर से एक बार रन करा। अब देखो, जब हमने इसे कॉल करा तो एक साथ पूरा फंडामेंटल कॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही उसमें आ गया। बट अब हमें क्या करना है, एक एक फंडामेंटल निकालना है इसमें से। तो हमने क्या किया, इसे कॉपी करा, 0 सन्नी आ गया। फिर हमने कॉल करा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 0, 1, 2 और 3। चलिए कोई नहीं, पहले टू द डिस्प्ले करते हैं। इतना क्लियर? फंक्शन का देखो नाम आया है, फंक्शन डिस्प्ले नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से मैंने 3 लिखा, चेक करता हूं क्लास के लिए क्या बोलेगा। देखो, क्लास का नाम आ गया, बट क्लास का फंडामेंटल नहीं आया। क्लियर यहां तक? यानी कि जब मेरे पास वेरिएबल ओके, फंक्शन ओके, वेरिएबल ओके और एरे ओके, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। अब मेरी बात आई फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये हो गया फंक्शन के लिए और ये हो गया क्लास के लिए। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे गया दिस, ठीक। तो अब हमने क्या दिया, सिंपल दिस। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करो, इसको बाहर लेके आओ पहले। तो पहली बात तो फंक्शन कंसोल के अंदर डिस्प्ले नहीं होता, ये मैंने गलत लिख रखा है। तो फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए आप लिखोगे दिस। इतना क्लियर? फिर एक बार रन करता हूं। अब एक एरर क्या बोलेगा मुझे, देखो डाटा नहीं आया, तेरा फंक्शन है तो उसको आप फंक्शन ब्रैकेट भी तो दो। फिर रन करता हूं मैं, समझ आ गया? सेम इसी तरीके से क्लास है, तो भाई क्लास को रन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। कुछ भी बना देते हैं हम, ओबीजे कर देते हैं इक्वल टू न्यू मेमोरी, हमने एलोकेट करी इसके अंदर और क्या दे दिया, डाटा 3। क्लियर यहां तक? और हमने क्या दिया, ओबीजे डॉट, मेथड कौन सा बना था हमारा, एक मिनट यहां जाओ, फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। तो हमने क्या दिया, ओबीजे डॉट डेमो। इतना क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल फंडामेंटल बना रखा है, उसको कैसे क्रिएट करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? क्लियर गौरव, हो जाएगा? गौरव इंपोर्ट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। या तो आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे इंपोर्ट करना नहीं चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, डीस्ट्रक्चरिंग। तो आप डीस्ट्रक्चरिंग की मदद से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। भाई जो नाम है सीधा का सीधा नाम ही इंपोर्ट हो जाए मेरे पास। ठीक है, तो नाम को ही अगर आपको कॉल करना है तो वो भी आप कॉल कर सकते हो। इसके अंदर कैसे करना है देखो, उसे लिख देता हूं। आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे से एरे के फॉर्मेट में कॉल कर रखा है, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसको इसी पेज पे डिस्प्ले करना है, तो मान लो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं पहले तो, ठीक है।
एक तरीका तो ये हो गया इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ एक बार, या कमेंट कर देते हैं इसे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे दिया सबसे पहले, अगेन वेरिएबल बनाया, पहले तो फाइल को इंपोर्ट करो। यहाँ दिया आपने सैंपल। ठीक है, आपको डाटा लेके आना है पूरा का पूरा, इसकी जगह एरे आप यही डिफाइन कर दो। क्लियर? एरे डिफाइन करने के बाद यहाँ जाओ, रोल पहले चेक करता हूँ ये दोनों आ रहे नहीं आ रहे। दोनों डिस्प्ले हो गए। फंक्शन को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले, ये फंक्शन का फंडामेंटल आ गया। फंक्शन के बाद अगर आपको क्लास को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए बनाओ एक ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट, उसमें दिया आपने ओबीजे डॉट डेमो। समझ आ गया? आप चाहो तो डी स्ट्रक्चरिंग की मदद से कॉल कर लो लोकल मॉड्यूल को, या फिर आप एरे के बेस पे कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। डी स्ट्रक्चरिंग में करोगे तो डायरेक्ट नाम आ जाएगा, उसमें आपका एरे का फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर? या कुछ पूछना है बताइए। तो इसके अंदर आप किसी भी टाइप का फंडामेंटल या किसी भी टाइप का फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से एरे के फंडामेंटल को भी आप बना सकते हो। जाएगा यहाँ तक? एक बार इसे आप इंपोर्ट करके देख लो, फिर इसके अंदर मैं फंडामेंटल सारा ऐड कर देता हूँ, कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे यूज होगा, सिस्टम जनरेटेड और यूजर डिफाइंड जनरेटेड आपके पास। क्लियर? अक्षय देव गौरव, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए या नहीं हुए अभी? कौन से वाले ग्रुप में सर? इस वाले ग्रुप में जो फाइल आ रही है, करंट फाइल आ रही है? हाँ, ये आई थी। हो गए सर ऐड। हो गया ना? तो इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे बता देता हूँ, ये चीज तो हमें करनी करनी है। जो डेमो बनेगा, देखो डेमो क्या बनेगा, नोड प्लस मोंगो डीबी। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, करड ऑपरेशन। क्लियर? उसके बाद करड ऑपरेशन साथ में किसके चलेगा, एक्सप्रेस के साथ भी चलेगा इसी के अंदर। ठीक है, एक्सप्रेस के बाद जब एक्सप्रेस कॉल कर लोगे तो एक्सप्रेस भी ऐड हो जाएगा, फिर क्या ऐड हो जाएगा, रिएक्ट। समझ आ गया? रिएक्ट के बाद प्लस इसके अंदर ही आ जाएगा आपका हैंडल बार। काम सारे एक साथ ही होगा, ये बिना नोड के काम नहीं करेगा ये। ठीक है, हैंडल बार यूज कर सकते हो आप, यानी कि क्लियर। हैंडल बार के बाद इसी के अंदर आप मर्ज कर सकते हो साथ में क्या कहते हैं उसे, एमजेएस। ठीक है, हम एमजेएस को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी मदद से आपको एक कॉल करेंगे सारा कुछ, और ये सारा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर रेडी करना पड़ेगा नोड की मदद से, जो किसकी मदद से होगा, HTTP की मदद से। क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में मोंगो डीबी के आप पूछ लेना, जब तक इसका बेसिक खत्म करूंगा सर्वर को क्रिएट करने से पहले। क्लियर? उसके बाद ही आप मोंगो डीबी नोड को यूज करोगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है बताइए।
हो जाएगा यहाँ तक? अक्षय, देव, गौरव, हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा तो। यस सर चलो हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लो, बना लो, फिर इसके आगे का मॉड्यूल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, पूरा का पूरा मॉड्यूल सिस्टम इसका, सिस्टम जनरेटेड, ठीक है, कोर मॉड्यूल। ठीक है सर। ठीक है, और पीछे का एक बार रीड कर लो, क्योंकि सारा कॉल अब इसी के अंदर होना है, A to Z। रिएक्ट भी, जावास्क्रिप्ट भी, नोड भी, एक्सप्रेस भी, और प्लस एक टॉपिक और रह गया नेक्स्ट, वो भी इसी के अंदर कॉल होगा पूरा का पूरा डाटाबेस के साथ। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फाइल में देखते हैं। थैंक यू।